एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, कुछ भी उसकी आय रही होगी जिसका वो 60% खर्च करता है। यहाँ हम 100 मान लेंगे क्योंकि मैंने बोला है परसेंटेज चैप्टर में आपको देखते हो 100 मान के चलना है, तो टोटल परसेंट 100 का अगर वो 60% जो है तो खर्च कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यदि हम व्यक्ति की जो आय है, जो भी आय थी व्यक्ति की, उसको हम 15% बढ़ा दें और तथा व्यय यानी कि जो खर्चा है उससे भी हम 15% बढ़ा दें, तो आपको बजट में क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले भी कुछ बचत हो रही थी, क्योंकि पूरा तो खर्चा कर नहीं रहा था वो, तो पहले भी उसकी कुछ बचत हो रही थी, और अब जब उसकी वेतन बढ़ी यानी उसकी आय बढ़ी और उसका खर्चा बढ़ा तो भी कुछ बचत हो रही होगी, तो उस बचत में क्या परिवर्तन हुआ, पहले क्या बचत थी और अब क्या बचत है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए भाई क्या होता है ना कि हमारी सैलरी पहले कम थी तो हम थोड़े कम खर्चे करते थे उस सैलरी के हिसाब से, सैलरी बढ़ी तो हम खर्चे भी ज्यादा करेंगे, है ना। अब हमारे पास पहले ऐसा एंड्रॉइड फोन था, हम क्या करते आईफोन इस्तेमाल करेंगे, है ना। और भाई ट्रेन में सफर कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम सफर करेंगे फ्लाइट में, तो भाई क्या होता है ना कि आपकी इनकम सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ जाते हैं, है ना। तो बस वही आप कहना चाह रहा है ना, उसको घुमा के बोल दिया, बाकी कहना वही चाह रहा है वो, ठीक है। तो लिखा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं आय यानी कि इनकम, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर, और बचत यानी कि सेविंग्स, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि उसकी कुछ आय थी, मान लीजिए वो 100 थी, ठीक है। 100 का वो 60% खर्चा करता था, ठीक, 100 का 60% 60 ही होगा और 60 वो खर्चा करता था। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैम यदि वो 100 में से 60 खर्चा कर रहा था तो उसकी सेविंग्स कितनी हो गई, उसकी बचत कितनी हो गई, तो 100 में से 60 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 40, यानी कि उसकी बचत कितनी हो गई 40 हो गई, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन पढ़िए तो लिखा है यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है तो 100 का 15% होगा 15, आप निकाल के देख लें, ठीक है। और उतनी बढ़ जाती है तो 100 का 15% 15 और 15 बढ़ गई तो 100 प्लस 15 15, आप 100 का 15% निकाल के देखिए, चलिए 15% को भिन्न बदलेंगे तो नीचे 100 लगेगा, 100 से पूरा कट गया 15 आया, तो 15 बढ़ जाती है, यानी जब 15 बढ़ रही है तो अब उसकी जो इनकम है वो हो गई 115, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इसका खर्चा भी बढ़ रहा है, जब इनकम बढ़ी तो खर्चा भी बढ़ रहा है उसका, तो 60 का 15% बढ़ जाता है। 60 का 15% आपको निकालना है, खैर 15% आप भिन्न बता सकते हैं कि 15% को भिन्न बदलेंगे तो क्या आएगा 3/20 आएगा, ठीक है। यहाँ से 0 0 कट गया, यहाँ से 3 कट गया 9, यानी कि उसके खर्चे में 9 की बढ़ोतरी हुई, तो अब जो उसका खर्चा है वो हो गया 69। अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैम यदि उसकी इनकम 115 है, उसमें से वो 69 खर्चा कर रहा है, तो उसकी बचत अब कितनी हुई, तो आप बताएंगे कि मैम इसमें 115 में से 69 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 46, यही बचेगा ना। तो उसकी बचत अब 46 हो गई, पहले 40 थी अब क्या हो गई 46 हो गई, यानी कि 6 का उसमें परिवर्तन हुआ है, ठीक है। 6 का परिवर्तन हुआ है, हमको प्रतिशत निकालना है कि बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, तो 6 का परिवर्तन हुआ है और कितने में हुआ है, यानी पहले कितनी थी उसकी बचत 40 थी, तो यहाँ पे 40 गुणे 100, ठीक है। अब इसको आप काट दें, यानी कि 3 × 5 15% जो है उसकी बचत में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो 15% उसकी बचत में परिवर्तन हुआ है, 15% ही उसकी आय में हुआ, 15% उसका खर्चा भी बदला और 15% ही उसकी बचत में भी परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों